हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग बात करने वाले हैं कि जो 12 जून 2025 को गुजरात के अहमदाबाद शहर में एक हादसा होता है जो पूरे भारत को एक बार सोचने पर मजबूर कर देता है कि आपकी हवाई यात्रा कितनी सुरक्षित है। जी हाँ, उसकी जो इनिशियल रिपोर्ट है वो ठीक 1 महीने के बाद AAIB ने जारी की है, जिसमें उन्होंने कुछ चीज़ों को ऐसे दर्शाया है कि जिसको देखकर साफ तौर पर ये समझा जा रहा है कि कहीं ना कहीं उस जांच एजेंसी ने भी बोइंग कंपनी को बचाने की पूरी कोशिश की है। अब आप लोग कहेंगे कि मैं ऐसा इन रिपोर्ट्स के आधार पर कैसे कह सकता हूँ। इसका साफ साफ तौर पर यह है कि इन्होंने जो रिपोर्ट्स में पॉइंट्स जारी किए हैं, जो रिपोर्ट पेश किया ये प्राइमरी रिपोर्ट है, ये प्राथमिक रिपोर्ट है, ये अंतिम रिपोर्ट नहीं है। ये सब घटनाएं जांच के दायरे में है, तो फाइनल उस पर कुछ कमेंट करना अभी सही नहीं है। अब आपको बताएं कि जो इस रिपोर्ट में मेन पॉइंट्स जो दिए गए हैं उनमें पहला पॉइंट ये है कि जो प्लेन था उसके टेक ऑफ करने के 3 सेकेंड बाद ही उसके दोनों इंजन फेल हो गए। और इसके बाद जो दूसरा मामला सामने आया इस रिपोर्ट में, उसमें ये बताया गया था कि ये इंजन इसलिए फेल हुए थे कि इनके जो फ्यूल स्विचेस थे वो रन ऑफ की जगह कट ऑफ की पोजीशन में थे, और ऐसा इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इसलिए था कि उसे मैनुअली ऑफ किया गया था। इस रिपोर्ट में ये भी सामने आया है कि जब रिपोर्ट में पता चला है कि जब रिपोर्ट की गई तो उसमें जो स्विचेस पाए गए उनको रन ऑन की पोजीशन में पाया गया, पर जो इन्होंने ये दावा किया है कि जो कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर से हमको एक सबूत मिला है जिसमें ये पाया गया कि दोनों पायलट्स के आपस में एक कन्वर्सेशन में ये पूछ रहे थे कि क्या आपने फ्यूल स्विचेस को ऑफ किया है, जिसमें से दूसरा पायलट उस पायलट का जवाब देता है कि नहीं, मैंने नहीं किया है। इसके बाद जो तीसरा पॉइंट था उसमें इन्होंने दर्शाया है कि जो प्लेन था उसने एक बार दोबारा से इंजन चालू करने की कोशिश की, लेकिन एक इंजन थोड़ा रिस्पॉन्स भी करता है, लेकिन ऊंचाई इतनी कम थी कि दोबारा से इतना थ्रस्ट नहीं बनता है और फ्लाइट क्रैश कर जाती है। ये दिखाया है कि जो रैट होता है एयर टरबाइन, जो जब दोनों इंजन फेल हो जाते हैं उसके बाद जो ऑटोमेटिक निकलता है जिससे बिजली बनती है, उसके अंदर की जो कॉकपिट के जितने भी इक्विपमेंट होते हैं डिस्प्ले और बिजली से रिलेटेड, वो उस रैट एयर टरबाइन से कंट्रोल किए जा सकते हैं। वो भी ऑटोमेटिकली निकल आया था, ये भी इस रिपोर्ट में सामने आया है। उसके बाद ये भी बताया गया है कि वहाँ का जो मौसम था वो बिल्कुल अनुकूल था, उड़ान से रिलेटेड उसमें कोई भी दिक्कत नहीं थी। वहाँ पर कोई जो पक्षी अच्छी हैं उनके टकराने की भी बात सामने नहीं आई है, और जो पायलट की थी वो मानसिक संतुलन भी ठीक बताया गया है इस रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग। तो अगर सब चीज़ें ठीक थी तो इन्होंने इस रिपोर्ट में ये भी कहा है कि जो फ्यूल स्विचेस हैं वो 1 सेकेंड के अंतर से ऑफ किए गए थे या ऑफ हुए हैं, क्योंकि ये फ्यूल स्विचेस ऐसे नहीं होते हैं कि इनको मान लीजिए आप तुरंत ही ऑन ऑफ कर सकते हैं, कोई टच या नहीं होते हैं, ये मैनुअली किए जाते हैं। इन पे काफ़ी दबाव लग के ये होता है, क्योंकि इसमें एक लॉक सिस्टम लगा होता है। जब तक आप उसको अनलॉक नहीं करेंगे उसके बाद इसको आप ऑन ऑफ नहीं कर सकते हैं। तो आप हमारी स्क्रीन पे भी देख रहे होंगे कि जिस तरीके से इसकी बनावट है, तो ये किसी गलती की बहुत ही रेयर केस में गुंजाइश बनती है। फिलहाल ऐसा देखने को तो नहीं मिलता है, क्योंकि इसके साइड में भी सपोर्टिंग लगाया गया है। तो अब साफ साफ ये बात बनती है कि क्या एयर इंडिया को बचाने की कोशिश की जा रही है, बोइंग कंपनी को बचाने की कोशिश की जा रही है। और दोस्तों आपको ये भी बताते चलें कि इससे पहले बोइंग के जितने भी क्रैश हुए हैं उसमें जो इन्वेस्टिगेशन हुई है उसमें साफ तौर पर जितनी भी इन्वेस्टिगेशन हुई है उसमें बोइंग कंपनी को कोई एडवाइजरी ना जारी करते हुए पायलट्स को ही दोषी पाया गया। अब ऐसा इसलिए हम आपको आंकड़े बताना चाहेंगे कि जो बोइंग 737 2020 में जो एक क्रैश हुआ था उसमें भी इन्होंने पायलट्स को दोषी ठहराया था। और उसके बाद जो 2013 में एक बोइंग 777 का क्रैश हुआ था उसमें भी इन्होंने पायलट्स को दोषी ठहराया था। इसके बाद जो एक बोइंग 737 मैक्स का एक 2019 में क्रैश हुआ था, इसमें भी इस घटना में भी इन्होंने पायलट्स को दोषी ठहराया था। इसके बाद जो बोइंग 737 मैक्स 2018 इंडोनेशिया में एक क्रैश हुआ था, इसमें भी इस घटना में भी इन्होंने पायलट्स को दोषी ठहराया गया था। तो साफ तौर पर ये देखा जाएगा कि जो बोइंग की कंपनी है वो अपने ऊपर किसी भी प्रकार की कोई भी आँच नहीं आने देना चाहती।
क्योंकि जब अगर बोइंग कंपनी के ऊपर कोई जांच बैठती है, किसी भी तरीके से कोई बात आती है, कहीं इतनी बड़ी कंपनी का जो शेयर मार्केट है और जो कंपनी है वो डाउन चली जाए। तो इससे पहले ये भी देखा गया है कि बोइंग कंपनी के खिलाफ जो एक जॉन बर्नेट नाम के व्यक्ति थे जिन्होंने एडवाइजरी जारी की थी सेफ्टी से रिलेटेड, उसको कुछ ही टाइम के बाद मृत पाया गया।